बिल्कुल आपने सही कहा। और अब मेगा प्लान और ज्वाइंट ऑपरेशन का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी सफलता मिली। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और आपको डिटेल में समझा दें। हमारे सुरक्षा बल के जवान जो है वहां पर मुठभेड़ में शामिल हैं, कांकेर में और बीजापुर में। बीजापुर में 26 नक्सलियों का खात्मा हुआ है, कांकेर में 4, और बैकअप के लिए फोर्स भेजी जा रही है। अब जैसा हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने बताया कि कई चुनौतियां होती हैं, दोनों ही जगहों पर मुठभेड़ है और जाहिर है कि जिला मुख्यालय फोर्स लौटेगी, तो ऐसे में सुरक्षा का ख्याल रखते हुए टीम जो वहां पर मौजूद है, जो लगातार सुबह से ये मुठभेड़ जारी है और काफी वक्त बीत चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि बैकअप की कितनी जरूरत है। हालांकि हमारी फोर्स जो है वो इतनी पावरफुल है, इतने स्ट्रांग है और इतने बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े हुए हैं कि कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें कि बैकअप भेजी जा रही है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और अब एक सवाल जो है पंकज आपसे लेना चाहेंगे। 30 नक्सलियों का खात्मा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इनमें 15 महिला नक्सली भी हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। देखिए अमृत, जब भी कोई मुठभेड़ होती है तो नक्सली हमेशा महिलाओं का भी फॉर्मेशन बराबर रखते हैं। किसी भी मुठभेड़, जहाँ पर मुठभेड़ होती है वहाँ पर जितनी नक्सलियों की संख्या रहती है उतना महिला नक्सलियों की भी संख्या रहती है। अभी जितनी भी मुठभेड़ी हुई उसमें देखने को मिला है कि अगर 20 नक्सली मारे गए हैं तो उसमें 10, 8, 9, 10 महिला नक्सली हैं, बाकी पुरुष नक्सली। मतलब आधे आधे के फॉर्मेशन में बटे रहते हैं। इनकी भी प्लाटून में इसी तरीके से यह बटा हुआ था। बताया जा रहा है कि प्लाटून नंबर 2 गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली हैं और ये जो नक्सलवाद का गंगालूर एक गढ़ माना जाता है, उस इलाके में हमेशा नक्सली बेहद सक्रिय होकर के अपना मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो एंड्री वाला जो इलाका बताया जा रहा है, इससे दंतेवाड़ा और बीजापुर और सुकमा, तीनों जगह के आसपास मूवमेंट करने के लिए नक्सलियों को हमेशा आसान जगह होती है और उसको बेहद ही वो अपना सुरक्षित ठिकाना समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से सवेरे से जवान यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं और जिस तरीके से नक्सली को धूल उन्होंने जवानों ने चटाई है, तो निश्चित तौर पे नक्सलियों का कोई भी महफूज ठिकाना नहीं बचा है। चाहे वो माड़ का जंगल हो, चाहे वो एंट्री का जंगल हो, चाहे वो बीजापुर और सुकमा के अंदर के कोई भी सरहदी इलाके हों, लगातार जवान उन्हीं इलाकों में दस्तक दे रहे हैं जिसको हमेशा से नक्सली अपना सुरक्षित इलाका समझते थे। और इस इलाके में भी, ये जो एंट्री के इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, इसमें जवान के पीछे से जो रीएनफोर्समेंट इसलिए भेजी जा रही है क्योंकि जवान वहां से नक्सलियों को 100 को लेकर पैदल निकलेंगे। उस इलाके में 4 चक्के की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, वो एक बाइक से जाने का रास्ता है या पैदल जाने का रास्ता है। निश्चित तौर पे हमारे जवान लगभग 5 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी तय किए होंगे, पहाड़ों को पार किए होंगे, तब जाकर के कठिन टास्क को उन्होंने चेस किया और नक्सलियों को धूल चटाई। इसलिए नक्सलियों को 100 को लेकर के जवान जब तक एसओपी का पूरा नियम का पालन नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है कि कल सवेरे तक जवान पहुंचे। जी तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि रास्ते जो हैं वो बेहतर नहीं, और यही वजह है कि हमारे जवान, इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाइक से निकले हुए हैं। ये बैकअप फोर्स भेजी जा रही है, इससे जवान जा रहे हैं और इसके बाद आने में भी सफलता मिलेगी, आने में भी सारी चीजें बेहतर है। यही वजह है कि बाइक से ये बैकअप फोर्स भेजी गई है। नीलेश, एक अहम सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है कि जिस बॉर्डर इलाके का फायदा नक्सली उठाते हैं, इसलिए ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। अभी अगर हम बीजापुर और कांकेर की बात करें तो ये वही इलाके हैं, लेकिन नक्सलियों के खात्मे के साथ साथ जाहिर सी बात है 30 नक्सली मारे गए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि बॉर्डर का फायदा एक नक्सलियों को अब भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, बिल्कुल सीमावर्ती इलाके जो होते हैं वो हरदम ही किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देने के लिए महफूज माने जाते हैं। किसी भी अपराध की हम बात कर लें, सिर्फ नक्सल समस्या को ही नहीं, हमने देखा है कि जो भी बड़े ऐसे अपराध होते हैं या ऐसे संगठित अपराध होते हैं उसमें सीमा का जो है वो पूरा वो रखा जाता है और यही एक कोशिश होती है कि लगातार जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में फोर्स की भी यही कोशिश हरदम से बन रही है कि नक्सलियों को जो है वो जो सीमावर्ती इलाकों का जो वो लाभ लेते रहे हैं, वो उसके वहाँ के जो परिस्थितियां हैं, जो जंगल है, पहाड़ है, उसका फायदा लेते हैं। दूसरे फोर्स जो वहाँ पर आसानी से पहुंच नहीं सकती, पैदल चलना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वहाँ पर अब घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सुरक्षा बलों के जवान जो हैं, सुरक्षा बलों के साहस को सलाम करना चाहिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर।